रुको भाई, क्रूज शिप जॉब में साल के 10 लाख रुपया बचत होती है या नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ ये सच है या झूठ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई क्रूज की सैलरी कितनी है, घर कितना भेज सकते हो, कितने ऑनबोर्ड खर्चे आते हैं। तो भाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल डाला था ऐसा, तो बहुत लोगों का वोट आया था। तो भाई इस टॉपिक में आज डिस्कस करूंगा। तो क्या हाल है दोस्तों, तो मेरा नाम दिवाकर है और आप देख रहे हो दिवाकर ब्लॉग्स। जैसा कि हम बात करें क्रूज शिप जॉब मतलब भाई ट्रैवल और पैसा, आपने यही सुना होगा रील्स में एंड सोशल मीडिया में यही सुना होगा। तो भाई क्रूज शिप का मतलब होता है भाई गुड लाइफ भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं है क्रूज शिप। तो भाई इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रूज शिप में सैलरी कितनी मिलती है एंड आपकी कितने खर्चे होते हैं। तो भाई इस टॉपिक को पूरा क्लियरिफाई करेंगे आज, मोर डिटेल में बताएंगे। तो भाई अगर वीडियो में नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा सच हर कोई बताता नहीं है। भाई एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूंगा कि क्रूज शिप की सैलरी 90,000 से लेकर 3.5 लाख रुपया है तो आप यकीन नहीं करोगे, है ना। भाई यहाँ पे आने के बाद ना भाई देखो, खाना भी फ्री मिल जाएगा, रहना भी फ्री मिल जाएगा, और देखो मेडिकल का भी जो पैसा है ना कुछ कुछ भी देना नहीं है भाई। मतलब देखो, कल को अगर आप बीमार होते हो ना भाई, उसका भी पैसा कंपनी देती है। एंड आप देखो, आप उसकी इंश्योरेंस भी रहती है कंपनी की। तो भाई आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ भाई, अगर आप घर जा रहे हो तो घर जाने का भी पैसा कंपनी टिकट का पैसा भी देती है एंड आने का भी पैसा देती है। और भाई अगर घर से एयरपोर्ट भी आते हो ना टैक्सी से, तो उसका पैसा भी कंपनी देती है। आप सोचो भाई कितने फायदे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग से लेकर ऑफिसर तक का सारा डिपार्टमेंट का मैं सैलरी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले सैलरी क्लियर कर लेते हैं। और ये सैलरी भाई कंपनी के ऊपर नीचे हो सकती है, मीन्स कंपनी पे डिपेंड करती है। तो भाई सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट आता है। तो भाई इस डिपार्टमेंट में भाई बहुत अच्छी सैलरी रहती है एंड भाई काम भी वैसा रहता है। ऑफिसर मीन्स भाई आपको नेविगेशन डिपार्टमेंट जो होती है, मीन्स आपको देखो इस डिपार्टमेंट में सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, 2500 मीन्स $2500 से लेकर भाई $4500 तक आती है सैलरी। तो भाई आज के डॉलर के रेट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो इस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतनी मिलती है सैलरी। तो भाई दूसरे डिपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। भाई ये है रिसेप्शन, जिसको बोलते हैं होटल डिपार्टमेंट। तो भाई रिसेप्शन डिपार्टमेंट में भाई लड़कियां जो है ना, खासकर लड़कियां जॉब करती है रिसेप्शन डिपार्टमेंट में, बहुत सारी लड़कियां काम करती है रिसेप्शन में। तो भाई रिसेप्शन में स्टार्टिंग सैलरी जो होती है $1200 होती है। $1200 से लेकर आप 2200, 2300, भाई कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कोई कोई कंपनी में भाई 2900 तक भी मिलता है, तो भाई ऐसा भी होता है। तो ये कंपनी के ऊपर रहता है। तो भाई बहुत अच्छी सैलरी रहती है, ऐसा नहीं कि भाई कम सैलरी रहती है। भाई आप सोच सकते हो यार, आपको देखो कुछ भी तो खर्चे होते नहीं हैं, तो ऐसा बेनिफिट भी दे रही है कंपनी। तो सैलरी इतने अच्छे, तो भाई ऑफ कोर्स जब आप मंथ में आपकी जो सैलरी क्रेडिट होगी ना भाई, तो उस दिन आपको इतना अच्छा खुशी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भाई F&B डिपार्टमेंट होता है, जिसमें वेटर आता है एंड जिसमें बारटेंडर आता है। तो भाई वेटर की सैलरी भाई स्टार्टिंग सैलरी 900 से होती है, 900 से 3000 तक जाती है। भाई ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो भाई देखो इतनी सैलरी रहती है स्टार्टिंग से। वेटर में भी बहुत सारी पोजीशन रहते हैं। तो भाई हर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई स्टार्टिंग में आप जाओ तो भाई 2500 मिले, ऐसा नहीं होता भाई। वो धीरे धीरे प्रमोशन अगर होती है तब मिलेगी। बट हाँ, एज ए वेटर के मैं बात कर रहा हूँ एंड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो भाई सोचो आपकी इतनी आपकी सैलरी मिल रही, ऊपर से एडिशनल आपको टिप मिलती है। आप अगर वेटर रहते हो तो भाई मंथली में बंदे लोग कितने यहाँ तक उठा लेते हैं भाई, $500। भाई $500 तक आराम से इजीली उठा लेते हैं, पैसा ही पैसा होगा। उससे भी ज़्यादा भी जाता है। लेकिन मैं तो मिनिमम बताया हूँ भाई, और इससे कम भी होती है। वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स कैसा है। एंड बारटेंडर में भी सेम ऐसे ही है। तो भाई देखो इस डिपार्टमेंट में भाई अलग से आपको टिप मिलती है एंड स्पा में भी मिलती है। तो भाई इस डिपार्टमेंट में तो मज़े ही मज़े हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो भाई नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा आता है भाई गैली डिपार्टमेंट। तो भाई गैली डिपार्टमेंट होता है भाई जिसमें शेफ आते हैं एंड कुक आते हैं एंड बेकर आते हैं। तो भाई इस डिपार्टमेंट में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है $1000। तो भाई $1000 से लेकर
2500 2800 तक भी जाती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो भाई इस डिपार्टमेंट में भी अच्छी सैलरी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में खास बात ये है कि भाई इसमें कुछ भी टिपिंग वगैरह नहीं रहता है। हाँ, अगर आप बुफे लाइन में रहते हो तो भाई वहाँ पे टिप मिल सकती है। तो भाई हमारा एक लास्ट डिपार्टमेंट बचा है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो भाई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में क्या है कि भाई इस डिपार्टमेंट में सैलरी भाई 900 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, एंड इस डिपार्टमेंट में भी भाई 2500, उससे भी ज़्यादा ही जाता है भाई। तो भाई हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छी सैलरी है, एंड भाई इस डिपार्टमेंट में भी टिप मिलती है। तो भाई हाउस कीपिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अगर शिप आ रहे हो तो भाई 100% आपको इसमें भी टिप मिलती है। बट हाँ, उतना नहीं मिलती है, लेकिन आप पब्लिक एरिया में रहते हो तो भाई पब्लिक एरिया में टिप का पॉसिबल नहीं है ना। आप लाइक स्टेट रूम स्टीवर्ड में जाते हो तो भाई आपको मिलेगी टिप, 100% मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। भाई मेरा एक दोस्त है जो F&B डिपार्टमेंट में और एज ए वेटर काम कर रहा है। तो भाई मेरा दोस्त का सैलरी है 1700 आसपास कुछ है। तो भाई 1700 मिल रहा है, एंड ऊपर से भाई उसकी मंथ की टिप हो जाती है 500 के करीब टिप आ जाती। तो भाई अभी का रेट चल रहा है डॉलर का 95। तो भाई इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई देखो कितना आता है। भाई आराम से 2,09,000 आए, तो भाई अप्रोक्स मान लो 2,10,000। तो भाई महीने के 2,10,000 रुपये कमा रहा है आराम से, एज ए वेटर काम कर रहा है शिप में। तो भाई ये एज ए वेटर का सैलरी मैं बताया हूँ, ठीक है। तो भाई सोच सकते हो कि भाई 2,10,000 आराम से इजीली कमा रहा है। अब आता है क्रूज शिप पे क्या क्या फ्री है। तो भाई सबसे बड़ा गेम चेंजर है कि भाई देखो, आप अगर इंडिया में 40,000 रुपया भी कमा रहे हो ना, तो भाई 25,000 आपके खर्चे हो जाते हैं भाई, है ना, सही बात है ना। लेकिन आप क्रूज शिप पे काम करते हो ना भाई, यहाँ पे गेम उल्टा हो जाता है। तो भाई देखो, क्रूज शिप पे ये सब फ्री है। तो भाई खाना यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। भाई कुछ भी खा सकते हो भाई, 3 टाइम बूफे मिलते हैं, एंड मिडनाइट स्नैक्स भी मिलते हैं। तो भाई हमेशा आपको खाना अवेलेबल रहेगी। अब बिरयानी भी, स्पेशल थीमेटिक डिनर भी मिलता है भाई संडे को भाई, ऑफकोर्स अगेन। और अब भाई फेस्टिवल आई तो अलग से बूफे, स्पेशल बूफे। भाई क्रू लोग को अच्छे से ट्रीट करता है, जितना आप पैसेंजर से अच्छे से ट्रीट करते हो ना, वैसे ही क्रू लोग का भी ख्याल रखा जाता है शिप पे। ऐसा नहीं कि भाई जैसे तैसे खाना दे देते, वैसा नहीं है भाई। बहुत अच्छे खाना मिलता है, नॉन वेज वगैरह हमेशा एवरीडे अवेलेबल रहती है, एवरीडे। आप चाहे वेज चूज कर सकते हो या फिर नॉन वेज, एंड ब्रेकफास्ट भी हमेशा अच्छे अच्छे खाने रहते हैं। तो भाई रहने का भाई एक कैबिन रहता है, देख सकते हो मेरा जो कैबिन है ऐसा है। तो भाई एक कैबिन है, इसमें से 2 आदमी का शेयरिंग कैबिन मिलता है भाई, वो भी फ्री है भाई। एंड एसी भी काम करती है, पीछे देख सकते हो भाई, एसी भी रहती है, एंड टीवी भी रहती है, एंड हमेशा 24 घंटे गर्म पानी, आप जब भी चाहो तब भी शावर ले सकते हो। हमेशा पानी अवेलेबल रहेगा, एंड हमेशा सब चीज़ काम करेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हाउसकीपिंग को इन्फॉर्म करो, एंड दे विल फिक्स इट, ओके। भाई फ्लाइट टिकट की बात करते हैं। भाई फ्लाइट टिकट आपकी ज्वाइनिंग से लेकर आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक सारी कंपनी आपकी टिकट का पैसा पे करेगी। भाई मान लो 1,00,000 रुपये तक टिकट, भाई 1,00,000 रुपये आपकी बचत हो जा रही है सिर्फ टिकट का, है ना, सही बोला ना। भाई मेडिकल प्लस इंश्योरेंस, भाई कंपनी जो है ना मेडिकल की, आप कुछ भी दवा अगर लेते हो भाई कंपनी आपको फ्री देती है। मीन्स कुछ भी चार्जेस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, मीन्स सब कुछ फ्री। भाई अगर कल को बीमार कुछ भी होता है, भाई आपके साथ कुछ भी होता है ना, सब चीज़ कंपनी फ्री देती है, कुछ भी देना नहीं है भाई, कुछ भी, मीन्स नथिंग भाई। ये भी है बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट भाई कि भाई आपकी यूनिफॉर्म प्लस लॉन्ड्री फ्री अवेलेबल है। तो भाई आपकी, अगर आप देखो ये यूनिफॉर्म है, ये कुछ कंपनीज़ में फ्री देते हैं, कुछ कंपनीज़ में फ्री नहीं देती है, और ये डिपार्टमेंट के ऊपर वेरी करता है, आप किस डिपार्टमेंट में हो। कुछ डिपार्टमेंट में फ्री भी मिलते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में आपको पे करना पड़ता है, ओके। तो भाई ऐसा है, एंड लॉन्ड्री भाई हमेशा फ्री रहता है। आप अपनी यूनिफॉर्म दो, यूनिफॉर्म लॉन्ड्री भी फ्री रहता है, एंड पर्सनल लॉन्ड्री भी फ्री है, कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बेनिफिट है। तो भाई सब बोलते हैं ना कि भाई क्रूज शिप पे पैसा कुछ भी खर्चा नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं भाई लोग कि क्रूज शिप पे जितने भी पैसा है ना सब चीज़ बच जाता है। तो फिर भी छोटा मोटा खर्चा हो ही जाता है भाई। मैं बताता हूँ क्या खर्चा होता है। तो भाई एक पहला खर्चा है कि भाई अगर आप कोई पोर्ट पे बाहर गए हो तो भाई आपको जो शटल बस फ्री मिल जाएगी, एंड कुछ पोर्ट में आपको शटल बस फ्री नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ भाई आपको टैक्सी से, अपना खुद का टैक्सी से पे करके जाना पड़ेगा। आपको घूमने का मन है तो भाई उसकी टैक्सी का फ़ी अराउंड भाई $20 मान लो, ठीक है। एंड आप अगर बाहर से अगर कुछ लंच किए, शॉपिंग किए, तो भाई उसकी पैसा। एंड भाई आपकी इंटरनेट का कुछ कंपनी फ्री भी देती है, एंड कुछ आपको एडिशनल लेने के लिए तो भाई आपको $10 से $15 पे करना पड़ता है।
तो भाई देखो कितने अराउंड मंथ के मान लो $100 आप मिनिमम मान लो, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम मान लो। इससे बंदे लोग ऐसे भी है ना कि भाई इससे भी कम क्रू बिल रखते हैं। तो भाई मैं बोलूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरा क्रू बिल हमेशा से जाता है अराउंड 40 तक जाता है। $40 भाई, $40 मान लो, $40 ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो ज़्यादा खर्चे तो होते नहीं हैं, क्या करना भाई, सिगरेट उगरेट तो अगर आपको पीना है ना तो भाई उसके पैसे लगेंगे, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं। और हाँ, आप क्रू पार्टी भी जाते हो तो भाई सब कुछ फ्री ही है, और कुछ भी जो भी लेना है सब चीज़ फ्री है, तो भाई कुछ भी खर्चे नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई मेरा एक दोस्त वेटर है, उसकी सैलरी 2,10,000 है। तो भाई देखो उसकी मान लो 10,000 उसने स्पेंड किया, मीन $100 मान लो, ठीक है, $100 खर्चे मान लो, तो भाई 2 लाख पूरे के पूरे बच गए। तो भाई 2 लाख का 2 लाख वो घर भेज देगा ना। तो भाई इसीलिए बोलते हैं ना भाई, जो बंदा क्रूज शिप में काम कर रहा है ना, वो 2 साल में ही भाई घर भी बना लेता है, शादी भी कर लेता है, गाड़ी भी खरीद लेता है, और हाँ आईफोन भी खरीद लेता है खुद के पैसे से। इतना कुछ अचीव कर लेता है एक बंदा जो शिप पे काम करता है। तो भाई ये सच है कि आपकी पूरे पैसे बचत हो जाते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर नीचे ऊपर हो सकता है, तो भाई 100% आपकी सेविंग होती है यहाँ पे, मीन्स आपकी सैलरी की 90% बचत होती है, ये 100% श्योर है। और हाँ भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में पोल करने के लिए थैंक यू। और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड हाँ अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहता है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।